आज बीएसई और एनएसई बंद है। बकरी ईद के मौके पर शुक्रवार 29 मई को सुबह 9:15 बजे से रेगुलर ट्रेडिंग फिर शुरू होगी। एमसीएक्स का इवनिंग सेशन आज भी खुला रहेगा। कल 27 मई को सेंसेक्स 75,867 और निफ्टी 23,907 पर बंद हुआ। पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा। यूएस ईरान तनाव की वजह से निवेशकों ने सावधानी बरती। टाटा मोटर्स डीवीआर सबसे बड़ा गेनर रहा 4.5% की मजबूती के साथ। उसके बाद हिंडाल्को 4.25% और पावर ग्रिड लगभग 3.25% ऊपर बंद हुए। मेटल और पीएसयू पावर स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी दिखी। ओएनजीसी लगभग 5% गिर गया। कच्चे तेल की कीमतों और जियोपॉलिटिकल तनाव का असर दिखा। एचडीएफसी बैंक भी 2% से ज्यादा नीचे बंद हुआ। AWFIS स्पेस सॉल्यूशंस ने 19% की शानदार तेजी दिखाई। कंपनी का Q4 पैट 106% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। भारत में कोवर्किंग स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। निफ्टी मीडिया इंडेक्स लगभग 3% चढ़कर 1417 पर बंद हुआ। ओटीटी और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों में सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिली। अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर में 24% हिस्सेदारी लगभग 3,000 करोड़ में खरीदी। खबर के बाद जयप्रकाश पावर के शेयर तेजी से उछले। सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक बढ़कर 5.9 गीगावाट हो गया। 66% ऑर्डर पीएसयू और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर से आए हैं। हुंडई ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 12,800 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होंगी। कर्नेक्स मैक्रो को CLW से 475 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। कंपनी कवच रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। HFCL को रेलटेल से ₹135 करोड़ का AMC ऑर्डर मिला है। यह डिफेंस डाटा सेंटर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। FII ने 2407 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DI ने 1361 करोड़ की खरीदारी की। विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड बाजार संभाल रहे हैं। MCX गोल्ड जून फ्यूचर 1,57,541 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। 24 कैरेट गोल्ड दिल्ली में 15,724 प्रति ग्राम तक पहुंच गया। सोने ने पिछले एक महीने में लगभग 4.25% का रिटर्न दिया है। अप्रैल के अंत में गोल्ड 1,51,610 था, जो अब 1,57,240 तक पहुंच गया है। चांदी ने एक साल में 175% की जबरदस्त रिटर्न दिया है। 97,380 प्रति केजी से बढ़कर 2,68,000 प्रति केजी तक पहुंच गई। इस महीने सिल्वर लगभग 10.5% ऊपर गया। कुछ शहरों में ज्वेलर्स रेट्स 2,85,000 पर केजी तक देखे गए। शुक्रवार के लिए निफ्टी का महत्वपूर्ण सपोर्ट 23,840 23,770 माना जा रहा है। इसके नीचे फिसला तो दबाव बढ़ सकता है। 24,000 का स्तर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर यह लेवल टूटता है तो निफ्टी 24,100 24,157 तक जा सकता है। इंडिया विक्स 17.26 पर आ गया, लगभग 1.65% नीचे। इसका मतलब बाजार में डर थोड़ा कम हुआ है। आज MCX इवनिंग सेशन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ट्रेडिंग जारी रहेगी। जियो IPO को लेकर बाजार में फिर चर्चा शुरू हो गई है। RIL AGM के बाद ब्रोकरेज लिस्टिंग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। 2026 का IPO सेशन काफी एक्टिव बना हुआ है। शुक्रवार को मार्केट खुलते ही GMP ट्रैकर और अपकमिंग IPOs पर नजर रहेगी। ग्लोबली गोल्ड ETFs में रिकॉर्ड इनफ्लोस देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से सोने की कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई हैं। यूएस मार्केट कल पॉजिटिव बंद हुआ। डाउ जोन और नैस्डैक दोनों ग्रीन जोन में रहे, जिससे शुक्रवार को गैप अप ओपनिंग की उम्मीद बढ़ी है। अगली स्टॉक मार्केट हॉलिडे 26 जून 2026 को मुहर्रम के लिए होगी। उसके पहले लगातार 4 पूरे ट्रेडिंग वीक्स मिलेंगे।